गुड मॉर्निंग फाइटर्स, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो दोस्तों। मैं फाइटर गुरु आपका अपना आप सभी लोगों का फाइटर गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है और एक ऐसे इंडस्ट्री जिसने बहुत सारे लोगों को लाइफ के अंदर वो सफलताएं हासिल करवाई है जो शायद ही वो कभी अपने जॉब से या अभी कभी अपनी सैलरी से कर पाते। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यस दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आए दिन आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहेंगी और कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी को, आपके सपने को पूरा करने में फाइटर गुरु चैनल 100% सहयोग करेगा। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग कुछ नहीं है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को सीधा कस्टमर तक पहुंचाना। इस मेथड को ही डायरेक्ट सेलिंग, इसके वर्ड से ही हमको समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। जो हमारे प्रोडक्ट को, कोई भी जो प्रोडक्ट है, कोई भी कंज्यूमर है, जो भी गुड्स है, उस प्रोडक्ट को हमें कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जिस चैनल की मदद ली जाती है, जैसे C&F हो गया, स्टॉकिस्ट हो गया, सुपर स्टॉकिस्ट हो गया, उस तरीके के चैनल को हटा करके ऑनलाइन पोर्टल पे एक माध्यम से लेकर के, एक वेबसाइट लेकर के पूरे इंडिया के अंदर जिसको लॉन्च किया जाता है और ऑनलाइन तरीके से उस प्रोडक्ट को मंगवा करके कंज्यूमर यूज कर लेता है, तो रिमेनिंग जो मार्केटिंग का पैसा था उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इस इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट भी सस्ता आ जाता है और एज वेल एज क्वालिटी भी कहीं ना कहीं अच्छी होती दोस्तों। लेकिन इस इंडस्ट्री के बारे में अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी भी इस इंडस्ट्री में काफी पीछे है, क्योंकि दोस्तों हम जो भी चीजें डेवलपिंग कंट्रीज से सीखते हैं उसको सीख करके ही हम अपने कंट्रीज के अंदर लागू करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर मैं यूएसए की बात करूं तो 1942 के आसपास ही स्टार्ट हो गया था। न्यूट्रीलाइट पहली कंपनी थी जिसका बाद में नाम चेंज होकर के एमवे हुआ, जो कमीशन बेस्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में स्टार्ट हो गया था। लेकिन दोस्तों इंडिया में कब आया? 1996, 1996 में इंडिया के अंदर आया। इसका मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर हम 40 साल पीछे हैं। तो इसके मेथड, इसके तरीके, बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी हैं जिनको लेकर के हम यहां पे डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करूं? यस या नो? आप भी अगर ये जानना चाहते हो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करूं तो ये वीडियो को आप पूरा देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग आपको करने का जरूरत नहीं है अगर आपकी जिंदगी के सपने, अगर आपकी जिंदगी के गोल, जिस काम को आप कर रहे हो आज की डेट में, उससे अगर आपके पूरे हो रहे, और अगर आपको 1% भी लगता है कि मेरे अगर वो गोल पूरे नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग सर हमें करना ही चाहिए और दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए इस काम के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको आप अपने एक्साइटिंग काम, अपने पिछले काम को बिना छोड़े इस काम को आप स्टार्टअप कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस इंडस्ट्री के लिए नहीं चाहिए। आप 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 के प्रोडक्ट लेकर के या एक छोटा वेलनेस सेंटर लेकर के भी आप यहां पे काम स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है दुनिया की जहां बिना पैसे लगाए भी बहुत अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। इस इंडस्ट्री को समझना, और इस इंडस्ट्री को ही मैं क्यों करूं दोस्तों, मैंने गवर्नमेंट जॉब भी किया है और एज वेल एज मैंने मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग को भी देखा है। मैं दोनों की अगर मैं तुलना करके, मैं मेरे हिसाब से अगर बताऊं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही तेजी से, रफ्तार से बढ़ रही है। जॉब में आपकी जिंदगी हैंड टू माउथ रहेगी, ना आप किसी से ले सकते हो और ना आप किसी को दे सकते हो। दोनों तरफ आपको सेम महसूस होती है, क्योंकि ज्यादा पैसा आपके पास बचता नहीं किसी को देने के लिए, और मांगने में खुद को ही फील होता है कि मैं जब जॉब में एम्प्लॉय हूं तो मैं किसी से क्यों मांग रहा हूं। लेकिन दोस्तों जॉब के अंदर 10, 15, 20 तारीख तक तो आराम से निकल जाता है, लेकिन 25 तारीख के बाद कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी से पैसे की मदद लेनी पड़ती है। एम आई राइट? अगर ऐसा आपके साथ होता है और वाकई आप इस कैटेगरी में आते हो तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा ऑप्शन है जहां आपको पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा आप लोगों को दे सकते हो। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, मैं इसकी बात करूं तो पहली बात तो, अगर मैंने एक ही वर्ड यूज किया, अगर आपके सपने पूरे हो रहे हैं जिस जगह आप काम कर रहे हो, तो आपको ये इंडस्ट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं हो रहे तो आपको जरूर एक बार किसी अच्छी कंपनी के साथ में, अच्छे प्रोडक्ट के साथ में, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में जरूर इस काम को करना चाहिए और पूरी शिद्दत के साथ काम करना चाहिए। शिद्दत का मतलब कि जिस तरीके से आप जॉब को करते हो, जिस तरीके से आप टाइमिंग पे जाते हो, ड्यूटी पे जाते हो, और उस जॉब से जितना प्यार करते हो और लेट होने का फियर आपके दिमाग में रहता है, इसी तरीके से, बड़े सीरियस तरीके से आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को किसी भी अच्छी कंपनी के साथ आप जरूर कीजिए। नंबर दूसरा, अगर मैं बात करूं
तो ये इंडस्ट्री क्यों चलेगी और किस तरीके से चलेगी? दोस्तों पहले, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो खेती का जमाना होता था। यस या नो? हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। जिसके पास बड़ी खेती, जो किसान ज्यादा मेहनत करता था, वो अच्छे पैसे वाला हो जाता था। तो उस टाइम पे एक थीम होती थी, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। यस या नो? लेकिन सर नाउ द टाइम हैज गॉन। आज हार्ड वर्क इज नॉट की ऑफ सक्सेस। उसके बाद जब उद्योग धंधे आए, औद्योगिकरण हुआ, रिवॉल्यूशन हुई, इंडस्ट्रीज आई, तो लोगों ने यह सोचा खेती में कुछ नहीं है, अभी हमें करना चाहिए बिजनेस। और सिटी की तरफ बहुत सारे गांवों के जो लोग हैं वो सिटी की तरफ आए उद्योग धंधों के लिए। और उस टाइम पे इंडस्ट्रीज में काम करने लगे, नौकरियां आने लगी तो नौकरियां करने लगे। उस टाइम पे लोग एग्रीकल्चर को छोड़ करके जब आए थे और जॉब करने लगे थे, तो दैट टाइम स्मार्ट वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कि खेती में कुछ नहीं रखा, अभी हमें स्मार्ट तरीके से काम करना चाहिए और स्मार्ट तरीके से हमें बिजनेस करना चाहिए या स्मार्ट तरीके से जॉब करना चाहिए। तो उस टाइम पे लोगों ने जॉब को ज्यादा तवज्जो दिया। लेकिन नाउ द टाइम ऑफ आइडिया इज द की ऑफ सक्सेस। यस फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा अजीब सा, लेकिन आज जिसके पास अच्छा आइडिया है वो कहीं ना कहीं बड़ा सफल है। मैं आपको 1947 के एग्जांपल नहीं दूंगा। ओयो रूम आपके सामने आया, फ्लिपकार्ट आपके सामने आया, अमेजन आपके सामने आया, बाबा रामदेव आपके सामने आया। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने आए और इन्होंने आपके सामने हिस्ट्री क्रिएट किया। थिंक अबाउट, एक बार सोच करके देखिए कि इन्होंने किस तरीके से आइडिया को किया। ओला उबर, एक भी गाड़ी उसका नहीं है। फ्लिपकार्ट के पास एक भी प्रोडक्ट उसका नहीं है। वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र की। दोस्तों क्योंकि मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छा पैसा है, एक सिर्फ आइडिया लगाने की जरूरत होती है। खरीदार भी वही है, बेचने वाला भी वही है। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर और एक ऑनलाइन पोर्टल ला करके कितनी हजार करोड़ का टर्नओवर आज फ्लिपकार्ट, अमेजन ये कर रहे हैं। होम्स ऑफ 18 आप देख लीजिए। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो आज अच्छे लेवल पे काम कर रही है। और आज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर बहुत ही लो लेवल पे चल रही है, बहुत ही स्लो लेवल पे चल रही है। आज भी उतना काम नहीं है क्योंकि हम 135 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में रहते हैं। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कंज्यूमर इंडिया के अंदर है। इंडियन आदमी अगर ढंग से काम करे, तरीके से काम करे, सही कंपनी के साथ काम करे, तो यहां पे सफलता के चांसेस 1000 गुना ज्यादा है बजाय अदर कंट्रीज के। वहां एक सैचुरेशन मोड में आ चुकी है चीजें, लेकिन यहां आज भी बहुत ज्यादा स्कोप है। दोस्तों इस इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। ये इंडस्ट्री क्यों करनी चाहिए? सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि इस इंडस्ट्री को आप अपने जॉब के साथ कर सकते हो। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत बड़ा दिमाग की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री करने की जरूरत नहीं है, किसी ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो फोन आप सुन रहे हो, इस फोन के माध्यम से ही पूरे इंडिया के अंदर इस बिजनेस को कर सकते हो। और इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ आपको छोटा सा कोई प्रोडक्ट लेकर के स्टार्टअप होता है और कुछ करने का आपको जरूरत नहीं पड़ता। रेफरल सिस्टम, अगर आपको प्रोडक्ट वाकई अच्छा लगा तो आप लोगों को रेफरल कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी आपकी अर्निंग आएगी। तो दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ी बात है। इस बिजनेस को आप कभी भी कर सकते हो। इसके लिए कोई आवर्स फिक्स नहीं है। आप रात को 12 बजे करो, आप 1 बजे करो, आप सुबह 6 बजे कर लो। आपके ड्यूटी आवर्स के बैक एंड बिफोर आप कभी भी इस बिजनेस को कर सकते हो। किसी भी आदमी के साथ कर सकते हो। इसके लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। तो आपका स्कोप बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े स्कोप के साथ इस बिजनेस को कर सकते हो। और दोस्तों इंडिया में अभी भी मैं अगर बात करूं इस इंडस्ट्री की, तो इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्री अभी भी बहुत स्लो लेवल पे ग्रोथ करेगी। दोस्तों जैसे कि अगर मैं बात करूं यूएसए की, वहां पे पॉपुलेशन 32 करोड़ है, लेकिन वहां का टर्नओवर अगर देखोगे 2,44,300 करोड़ का टर्नओवर होता है। सेकंड नंबर पे चाइना आता है। चाइना की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, लेकिन वहां का टर्नओवर अगर आप देखोगे 2,40,000 के आसपास उनका टर्नओवर होता है। दोस्तों छोटे छोटे देश, जापान कितना सा देश है, कितनी सी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 12 करोड़, लेकिन टर्नओवर की अगर बात करोगे 1,07,303 करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का होता है। ब्राजील 20 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन 1 करोड़ 20 लाख के आसपास का वहां पे टर्नओवर होता है। कोरिया, मैक्सिको, फ्रांस 6 करोड़ की आबादी है, 34,450 का टर्नओवर होता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं मलेशिया, 3 करोड़ की पॉपुलेशन, सिर्फ 3 करोड़ लोग रहते हैं। हमारे यहां एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं 3 करोड़ लोग। उस 3 करोड़ की पॉपुलेशन वाले लोग भी टर्नओवर में आज इंडिया से ऊपर पायदान पे है और उनका 30,505 करोड़ का टर्नओवर आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का होता है। लेकिन दोस्तों इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है?
बताने की जरूरत नहीं है, 135 से 40 करोड़ हो चुकी है। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर है आज भी सिर्फ और सिर्फ 10,591 करोड़ के आसपास है, जो पिछले आंकड़े। सोच करके देखो पॉपुलेशन कितनी है और हमारा टर्नओवर कितना है, तो इसका मतलब स्कोप बहुत ज्यादा अभी भी खाली है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और बहुत बड़े लेवल पे इस इंडस्ट्री के अंदर काम किया जा सकता है। समझने की बात यह है कि राइट टाइम राइट डिसीजन मेक सक्सेस। जो भी आदमी जिस भी इंडस्ट्री के अंदर सही टाइम पे एंट्री करके गया, उसने वहां पे हिस्ट्री क्रिएट की है, चाहे कोई भी बिजनेस हो। जो कर्व जो बिजनेस का होता है, जो हर बिजनेस की एक इंडस्ट्री का कर्व होता है, जे कर्व, उसको समझने की बात होती है। या तो आप बिजनेस के अंदर इनोवेटर बनो, आप कोई ऐसी चीज बना दीजिए जो किसी के पास है ही नहीं, या फिर कोई ऐसी चीज, ऐसा आइडिया जिसको लोगों ने अपनाया, उससे पहले अपना करके आप उसके अंदर बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो आज ये इंडस्ट्री बहुत कम टर्नओवर के साथ इंडिया में ग्रो कर रही है, लेकिन डे बाय डे ग्रो जरूर कर रही है। बहुत सारी स्कैम हुए, बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियों ने फ्रॉड्स भी किया, इसलिए इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी मिथ्याएं भी है, लोग पसंद भी नहीं करते कई जगह। लेकिन मैं एक ही बोलूंगा, आपकी पसंद या नापसंद से कुछ नहीं चलता, टर्नओवर से सब कुछ होता है। यस या नो? तो टर्नओवर डे बाय डे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बढ़ता जा रहा है। अच्छी कंपनियां मार्केट के अंदर आ रही हैं, कंज्यूमर फ्रेंडली, जिसमें कंज्यूमर का बेनिफिट हो, यूजेबल प्रोडक्ट हो, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हो, ऐसी कंपनी का सिलेक्शन करना आपको चाहिए। मतलब इस इंडस्ट्री को करने के लिए आपको अच्छी कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छा पे आउट प्लान, क्योंकि आप किसी भी काम को जॉब के बाद अगर एक्स्ट्रा टाइम में करोगे तो उसकी पूरी इनकम भी आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि बिना इनकम के आप बहुत ज्यादा सर्वाइव यहां पे नहीं कर पाओगे। प्रोडक्ट ऐसा हो जो कंज्यूमर को यूजेबल हो, जो कंज्यूमर को यूज आए। दूसरा, इस बिजनेस के अंदर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब आपके प्रोडक्ट से किसी आदमी का कोई ना कोई यूज होना चाहिए, या कोई ना कोई बीमारी आपकी जानी चाहिए। जैसे वेलनेस के अंदर आज बहुत ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं, क्योंकि वेलनेस इज ए $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़े लेवल पे यहां पे काम किया जा सकता है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर वेलनेस बहुत बड़ा सेक्टर है। 70 से 80% कंपनियां जो आज प्रोडक्ट लेकर के आ रही है वो वेलनेस के लिए आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स है और भी बहुत सारे आइटम्स है, लेकिन वेलनेस को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है, और वेलनेस में आज भी बहुत ज्यादा स्कोप है। एमवे पहली कंपनी थी जिसने इंट्रोड्यूस किया था डायरेक्ट सेलिंग को और वेलनेस को इंडिया के अंदर, लेकिन उसके बाद और बहुत सारी कंपनियां जिनका नाम आप अच्छी तरह जानते हो, वो सारी सेटल हो चुकी। और वेलनेस एक ऐसी प्रोडक्ट है, वेलनेस एक ऐसा सेक्टर है, जब तक इंसान जिंदा है तब तक वेलनेस का जरूरत है। तो वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पर ग्रोथ कर रही है। इसके बाद अभी एल्केलाइन इंडस्ट्री भी बहुत बड़े लेवल पर आ रही है। एल्केलाइन वाटर का बेनिफिट्स लोगों को पता चल रहा है कि जिसका पीएच लेवल 7 से ऊपर अगर है, तो वो एल्केलाइन वाटर से बीमारी जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है, कहीं ना कहीं वो लाइफस्टाइल डिजीज होंगी नहीं। तो टर्नओवर के आधार पर अगर अपन देखें या परसेंटेज वाइज भी देखें, अब अपन दूसरे पहलू से अगर अपन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखें, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं एनएफएल इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसका टर्नओवर 9.5 बिलियन होता है। म्यूजिक इंडस्ट्री आपकी नजर में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसका जो टर्नओवर 16.5 बिलियन होता है। उसके बाद वीडियो इंडस्ट्री, वीडियो गेमिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 80 बिलियन के आसपास होता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कितना बड़ा इंडस्ट्री होगा, उसका टर्नओवर 91 बिलियन होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, इसका टोटल टर्नओवर 167 बिलियन। मतलब टोटल टर्नओवर के ऊपर, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कई सारी इंडस्ट्रीज में। मूवी इंडस्ट्रीज की बात करूं 80 बिलियन, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ना हमारी नजर में, लेकिन कहीं ना कहीं टर्नओवर के मामले में बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को अच्छी कंपनी के साथ, अच्छे प्रोडक्ट के साथ अगर आप कर रहे हो, तो वाकई में आप बहुत कम समय के अंदर अच्छी सफलता भी हासिल करते हो, और अपने साथ में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी अपन दे सकते हो। दोस्तों वही ना गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट यही बताना चाह रही है कि जो मांगने वाला ना बन करके क्या बनना है, जो देने वाला। हमें भी कहीं ना कहीं इस बात को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। कई बार एजिटेशन विरोध में कई बार हमारी क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाती है, और वाकई में कंज्यूमर वर्ल्ड के अंदर, मैंने बोला इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है, तो बहुत बड़ा काम यहां पे किया जा सकता है। यहां कुछ भी बेच करके बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन का कमी नहीं है, कस्टमर्स का कमी नहीं है, बशर्ते एक आप प्रोडक्ट आपका अच्छा हो, प्रोडक्ट में आपकी क्वालिटी हो, कंज्यूमर फ्रेंडली हो, रेट के ऊपर, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कंज्यूमर फ्रेंडली हो। अब चाइना इतना बड़ा मार्केट इंडिया में क्यों बना गया, क्योंकि उसने यूजेबल चीज सही दाम पे दे दी, जिसकी वजह से चाइना का करोड़ों का टर्नओवर आज इंडिया के अंदर हो रहा है। हमारे जो भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी, जिनको हम जानते हैं, चाइना तो मानता ही नहीं है गॉड है या नहीं है, लेकिन चाइना उसकी मूर्ति बना के हमको दे देता। इट मीन्स दे आर द वेरी ब्रिलियंट टू डू द बिजनेस। वो अपने बिजनेस के प्रति कितने सिंसियर हैं,
और हम आज भी सिर्फ धर्म, जात और इनमें ही फंस करके रह गए। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक कास्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक ही कास्ट की बात समझता हूं कि आर्थिक आजादी। पैसा तो हर घर का रिक्वायरमेंट है, यस या नो? पैसा हर घर में जाना चाहिए, वो हर कास्ट को, हर धर्म को, हर आदमी को रिक्वायर्ड है उसकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। और पर कैपिटा इनकम आदमी का बढ़ गया तो देश का डेवलपमेंट वैसे ही हो जाएगा। हम सब अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी लें, हम सब अपनी अपनी सफलता की गारंटी लें, तो ये देश अपने आप सफल हो जाएगा। हम देश को या सरकार को सुधारने की बजाय अगर हम नीचे से चैनल को स्टार्ट करें तो शायद ही बहुत जल्दी हम इस चैनल को पार कर जाएंगे और बहुत बड़े लेवल पर हम काम कर जाएंगे। दूसरा, कॉमन मैन को अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करना है तो कॉमन मैन को क्यों करना चाहिए? दूसरा है कम्युनिटी कॉमर्स, मतलब यहां पे पब्लिक आपके साथ आ जाती है, लोग आपके साथ आ जाते हैं, आप अकेले नहीं हो। जहां भी आप काम कर रहे हो वहां अकेले हो। वो बोलते हैं ना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, तो अकेला चना बहुत बड़ी क्रांति भी नहीं ला सकता। ऐसे हम अकेले हैं। अगर हम मिल गए और हम मिलकर के बहुत बड़ा काम करें, डायरेक्ट सेलिंग के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो आपको यहां पे मिलेंगे, वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे, हमारा चैनल आपको इंफॉर्मेशन देगा, तो मिलकर के बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, यस या नो? जो आपको नहीं आता वो यहां पे सिखाया जाता है। जिस तरीके से कस्टमर को सेल्स करना है, किस तरीके से कस्टमर को सर्विस देनी है, किस तरीके के प्रोडक्ट होने चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज क्या है, प्रोडक्ट का काम क्या है, वो सारा का सारा काम यहां पे बताया जा रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने मेरी जिंदगी को चेंज किया। दोस्तों, मैंने जॉब, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ इसको काम को स्टार्ट किया था, लेकिन आज कहीं ना कहीं उस जॉब से 4 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, मैं बोलूं 100 गुना ज्यादा भी मैंने अमाउंट यहां से कमाया है। वहां पे मंथली जो इनकम होता था और यहां पे जो मंथली इनकम है, ये सिर्फ एक डिसीजन था। फर्स्ट डे आई वॉज ऑल्सो ए नेगेटिव पर्सन, यस या नो? क्योंकि बदलाव को हम जल्दी से पसंद नहीं करते। हम किसी भी काम को करते हैं तो उस काम के अंदर क्या होता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं वही हमें अच्छा लगने लग जाता है। तो जैसे मैं जॉब कर रहा था, मेरे लिए जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उस जॉब के प्रति काफी सिंसियर था और उस जॉब को ही मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ करता था और मेरे को वही लगता था कि मैं वहां कुछ मैं बड़ा कर पाऊंगा। लेकिन किसी एक शख्स ने आकर के मुझे बताया कि इस तरीके से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। फर्स्ट टाइम आई नॉट बिलीव, मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि इस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, इतने बड़े पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन थैंक्स उस एसोसिएट का, उसने मेरे को ठीक से क्लियरली बारीकी इस इंडस्ट्री की समझाई और उन्होंने ये समझाया कि सर, आप काम करते हो अच्छी बात है, पैसा आता, लेकिन आप काम नहीं करते हो तब भी पैसा आए, तब आप पैसे वाले बनोगे। मेरे को ये बात क्लिक कर गई थी कि ये बात तो सही बोल रहा है कि खुद के काम करने से कभी भी हम बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं बन सकते। एक टीम के, एक सिस्टम से। आज बिजनेसमैन और कॉमन मैन में क्या अंतर है? कॉमन मैन अपना घर नहीं चला पा रहा और बिजनेसमैन आपकी ट्रेन भी चलाने को तैयार है, आपका एयरपोर्ट भी चलाने को तैयार है, बीएसएनएल भी चलाने को तैयार है, एलआईसी भी चलाने को तैयार है। मेरा समझाने का मीनिंग्स इतना है कि वो भी आदमी है, ये भी इंसान। एक से घर नहीं चल रहा, एक देश को चलाने की हिम्मत रखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, उसके पास एक सिस्टम है, उसके पास एक टीम है, और कॉमन मैन के पास कोई सिस्टम नहीं होता, कोई टीम नहीं होता। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये सिस्टम और टीम कंपनी के द्वारा दिया जाता है। आपके लीडर्स, आपके एसोसिएट्स जो आपको समझाते हैं, वो आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पूरा नॉलेज देते हैं, पूरा ट्रेनिंग देते हैं। तो ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी हो जाती है और यहां पे जो आपकी कमियां भी होती हैं वो भी कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है। दोस्तों, ये तो चौथी पांचवी क्लास में भी हमने पढ़ा है कि अगर किसी काम को 10 मजदूर 15 दिन में करते हैं, वहीं पे 25 मजदूर लगा दोगे तो वो काम अपने आप ही 4 दिन 5 दिन में हो जाएगा। इतना सा कॉमन सेंस हमें समझना है। यहां पे हो सकता है पहले दिन आप अकेले काम कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आपके डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी संख्या बढ़ती जाएगी। वर्क पहले दिन आपको ज्यादा लगेगा, इसलिए 90% लोग क्या बहुत सारी कंपनियों को ज्वाइन करते, क्विट कर देते। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि बहुत पैसेंस रखना पड़ता है बिजनेस में। सर्विस के अंदर जितना काम उतना दाम मिलता जाता है, आदमी सेटिस्फाई होता है, ठीक है मैंने इतना काम किया, महीने में मेरे को सैलरी मिल गया, फिक्स है, क्लियरली फिक्स है। लेकिन बिजनेस के अंदर कई बार जितना काम करते उतना दाम नहीं मिलता। लेकिन एक दिन आप कुछ भी काम नहीं करोगे तब भी उतना दाम मिलेगा, यू कांट बिलीव। जितनी आपकी सैलरी आती है उतना आप इनकम टैक्स रिटर्न पे करोगे। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी लग्जरियस लाइफ यहां पे हम जी सकते हैं और जी रहे हैं लोग। आज की डेट में आप गूगल पे सर्च मारोगे, फेसबुक पे आप देखोगे तो लॉकडाउन में भी जिस इंडस्ट्री पे सैचुरेशन नहीं आया वो सिर्फ और सिर्फ आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थी, ऑनलाइन इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में लॉकडाउन का कोई फर्क नहीं पड़ा। इनको पता ही नहीं चला कि लॉकडाउन आया था या नहीं आया था, कोरोना आया था या नहीं आया था, क्योंकि दोस्तों इस इंडस्ट्री में ऑनलाइन सारा काम होता है।
फिजिकल मीटिंग नहीं कर पाए, जूम मीटिंग लोगों ने कर ली। मतलब अल्टरनेट दे दीजिए सो मेनी ऑप्शंस जिनके थ्रू यहां पे बिजनेस में कभी सैचुरेशन नहीं आया। आज बड़े बड़े बिजनेस सैचुरेशन मोड में, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, आपके पेट्रोल पंप्स हो, ऐसी इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री है जिनका आज काम नहीं चल रहा। दे आर अनेबल टू पे द सैलरी टू देयर एम्प्लॉय। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सैचुरेशन नहीं आया, उल्टा वेलनेस के बारे में लोगों को ज्यादा अवेयरनेस दी गई और कोरोना में लोगों को समझाया गया कि फूड सप्लीमेंट क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, जो आज तक लोग समझ नहीं पा रहे थे। व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनिटी? आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही इम्यूनिटी होती है, उसको लेकिन अब क्लियरली डिफाइन किया। गर्म पानी का इंपॉर्टेंस कोरोना ने समझा दिया, जबकि गर्म पानी साइंस के हिसाब से पहले से ही पीना चाहिए हमें, और गर्म पानी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन एक है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस इस सेंटेंस में अगर बिलीव करके आप बहुत बड़ा काम कर पाओगे तो जिंदगी में बहुत आगे जा पाओगे। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। अगर कोरोना आज की डेट में बुरा है, वाकई बुरा था, और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों के साथ में खेल करके गया, तो वाकई बुरा है। लेकिन जो डिजिटल चीजें हम शायद 2025-30 तक भी नहीं सीखते, वो हमें सिखा के चला गया। चाहे वो मेल करना है, चाहे वो वीडियो कॉल करना है, चाहे वो जूम मीटिंग लेना है, चाहे वो गूगल मीट लेना है, चाहे ऑनलाइन क्लास लेना है। जिन टीचर्स ने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे को ऑनलाइन क्लास लेना, उसको भी तैयारी करके ऑनलाइन सीखना पड़ा। तो दोस्तों, जिंदगी में जो चीजें आप सीखते जाओगे, हो सकता है इस इंडस्ट्री से आप ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे होंगे या नहीं कमा पा रहे होंगे, लेकिन इस इंडस्ट्री ने जितना सिखाया उतना कोई भी इंडस्ट्री में आपको सीखने को नहीं मिलेगा। ऑनलाइन से लेकर के, फेसबुक से लेकर के, व्हाट्सएप से लेकर के, जूम मीटिंग से लेकर के, एवरीथिंग एवरी डे आपको कहीं ना कहीं अपडेट करने की कोशिश करता है। दोस्तों, हर काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होगा। आपको खुशी कैसे मिलती है, आपको मजा आता नहीं आता लोगों से मिलने में, लोगों के पास जाने में, लोगों को समझाने में, और अपनी जिंदगी की चिंता ना करते हुए लोगों की जिंदगी के बारे में अगर आप चिंतित हो तो वाकई आप बहुत बड़ा काम इस इंडस्ट्री के अंदर कर पाओगे। जब दूसरे के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया तो अपने आप ही बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। एम आई राइट? तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्पेस है इंडिया के अंदर, और आज भी बहुत बड़े लेवल पे यहां पे काम किया जा सकता है। तो इस इंडस्ट्री को समझना है, एज वेल एज इस इंडस्ट्री को प्यार करना है। और कोई भी अच्छी कंपनी जिसके साथ आप काम करना चाहो, उसके साथ आप काम कीजिए। मैं नहीं बोलूंगा आप मेरी कंपनी के साथ काम करो, मेरे प्रोडक्ट के साथ काम करो। मैं सिर्फ एक बोलूंगा, अच्छी कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय अच्छी कंपनी? जिसके प्रोडक्ट अच्छे हो, जिसका पे आउट प्लान अच्छा हो, जिसका मैनेजिंग जो डायरेक्शंस जिसके हाथ में, वो आदमी अच्छा हो, वेल एक्सपीरियंस हो। आज की डेट में ट्रेडिशनल लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं जिनको मल्टी लेवल मार्केटिंग का एम तक पता नहीं होता, वो आके काम करने लग जाते हैं। यहां बहुत सारी कंपनियां आई, हिंदुस्तान लीवर जैसी आई और चली गई, बहुत बड़ी प्रोफाइल के साथ आई और चली गई। एक बहुत सारी कंपनियां, हजारों कंपनियां, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रोफाइल के साथ आई और वो चली गई। मैं सिर्फ यहां प्रोफाइल से काम नहीं चलेगा, आपका पे आउट प्लान, आपका प्रोडक्ट और आपका सिस्टम ऑफ द एजुकेशन सिस्टम भी आपका सही होना चाहिए। दोस्तों, मैं एक ही नाम लूंगा, नमस्ते भारत वेलनेस आज एक उभरता हुआ नाम है, और जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने आज काम करके विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर लाखों रुपए महीने के पे आउट्स पे पहुंच गए। बहुत छोटे, बहुत कम समय के अंदर 1 लाख रुपए महीना। आज इंडिया के अंदर हालात ऐसे हैं कि 10,000 रुपए महीने में एक इंजीनियर आपके साथ नौकरी करने को तैयार है। यस या नो? तो दोस्तों, 1 लाख रुपए महीना विदाउट एनी इंजीनियरिंग डिग्री, सिर्फ एक सिस्टम के माध्यम से यहां पे बहुत बड़े लेवल पे कमाया जा सकता है। तो सिस्टम को ज्वाइन करना है हमने, प्रोसेस को समझना है, किस प्रोसेस से हम काम कर रहे हैं। ये कोई जुड़ने जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये जिंदगी बदलने का बिजनेस है। और दोस्तों, जिस आदमी के साथ में जितने ज्यादा लोग हैं वो उतना ही पावरफुल है। टाटा, अंबानी, बिरला, आपको लगता है उनके पास तो पैसा इसलिए वो पैसे कमाते हैं, लेकिन अन्ना हजारे के पास कौन सा पैसा था? उसके पास पब्लिक थी। बाल ठाकरे ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया पब्लिक के भरोसे। इट मींस पब्लिक, लोग जहां पे आपके साथ आ गए, वहां पे आपको पैसा सेकेंडरी हो गया, पैसा आना ही आना है। अरे, जिस काम को कर रहे हो उस काम के खिलाड़ी तो बनो, पैसे को तो झक मारना आना पड़ेगा। 3 इडियट पिक्चर में देखा ना, आप उस काम में माहिर हो जाओ, इतने माहिर हो जाओ कि आपको लोग एक्सपर्ट समझे, और एक्सपर्ट आदमी के साथ हर आदमी आना चाहेगा। तो इस इंडस्ट्री में डिसीजन जब आपने ले लिया, तो इस इंडस्ट्री को सही तरीके से कैसे करना है और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और हम डिस्कशन करेंगे। अभी हमें सिर्फ इस इंडस्ट्री को क्यों करना चाहिए, जिसमें मैं बोल रहा हूं व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। आज किसी भी इंडस्ट्री में कई लोग बोलते हैं सर यहां सफलता का रेशियो बहुत कम होता है, ऊपर में 10-5% लोग पैसे कमाते, बाकी नहीं कमाते। सफलता का रेशियो तो सभी जगह इतना ही है। 10% लोग ही इस देश को चला रहे हैं,
10% लोग ही इस फिल्म इंडस्ट्री को चला रहे हैं, 10% लोग ही इस पॉलिटिक्स को चला रहे हैं, 10% लोग ही आईएएस बनते हैं, 10% लोग ही इस दुनिया के अंदर सफल है। आप एक एग्जांपल मेरे को बता दीजिए जहां पे 10% से ज्यादा का रेशियो निकल करके है। शायद इससे कम ही परसेंटेज होगा। 15 लाख रुपए 15 लाख लोग यूपीएससी के अंदर बैठते हैं, 1200-1300 लोगों को आईएएस बनाना होता है। 2 बार मैं भी बैठा हूं इसलिए मेरे को पता है। तो 1200 लोगों को आईएएस बनाना है, 15 लाख लोगों से एग्जाम लेना है। 4th क्लास की नौकरी के लिए एमबीए आ रहा है, इंजीनियर आ रहा है। तो ये इंडस्ट्री वाकई बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है। बस हमें समझने की जरूरत है इस इंडस्ट्री को। लोग इसको स्कीम समझते हैं, पहले मेरी आईडी लगी तो पैसे कमा लूंगा, मेरे को बेनिफिट क्या क्या मिल जाएगा, कंपनी मेरे को क्या क्या दे देगी, मतलब उसी गुणे भाग के अंदर इस इंडस्ट्री की वैल्यू ऑफ द इंपॉर्टेंस को भूल जाते हैं। ये बड़ी इंडस्ट्री है, चिल्लर कमाने का बिजनेस है ही नहीं। 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, इसके लिए तो हम ये जॉब कर लेना चाहिए। मैंने सिर्फ एक स्टार्ट करते वक्त भी एक ही बात बोली थी, ड्रीम्स, क्या आपके ड्रीम्स पूरे हुए? अगर सपने पूरे नहीं हुए तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बार जरूर करना चाहिए। अगर सिर्फ आप नौकरी की तरह इसको देख रहे हैं तो ये नौकरी की तरह होगा नहीं आपसे। नौकरी के लिए आप नौकरी कीजिए, लेकिन अगर आपको वाकई लगता है कि सपने पूरे करना है तो आप यहां पे 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा या 7 दिन में एक दिन संडे भी आपको मिलता है, उसको भी अगर आपने सीरियसली कर लिया तो बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। हमने संडे का इस्तेमाल करके ही इतने बड़े लेवल पे हमने इंडस्ट्रीज को हासिल किया है और आज एक अच्छी अचीवमेंट के साथ हम लाइफ को जी रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप इस इंडस्ट्री को समझते जाइए। हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो वाकई आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगा। सिर्फ आप सीरियस हो जाइए, जिंदगी बदलने का काम फाइटर गुरु का है, फाइटर गुरु चैनल का है, सिस्टम का है। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।